इसी मोड पर खड़ा है। दोस्तों, 5 मैचों की T20 सीरीज जहां भारत ने पहले 3 मुकाबले लगातार जीतकर सीरीज पर लगभग कब्जा जमा लिया था, वहीं चौथे T20 में न्यूजीलैंड ने ऐसा झटका दिया जिसने पूरे भारतीय क्रिकेट कैंप को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, यह हार सिर्फ स्कोरबोर्ड की हार नहीं थी, यह हार थी अनुशासन की, रणनीति की और सबसे अहम जिम्मेदारी की। जब कोई टीम लगातार जीतती है तो अक्सर एक खतरा पैदा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस। और चौथे T20 में भारतीय टीम उसी ओवर कॉन्फिडेंस की शिकार होती नजर आई। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक हर जगह एक अजीब सी ढिलाई दिखी। गेंदबाजी में वही धार नहीं, फील्डिंग में वही भूख नहीं और माइंडसेट में वही आग नहीं। और दोस्तों, यही वो चीज थी जो हेड कोच गौतम गंभीर को सबसे ज्यादा चुभ गई, क्योंकि गंभीर हार से नहीं डरते, वो डरते हैं लापरवाही से। मैच खत्म होते ही ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले जीत के बाद हंसी मजाक होता था, वहां अब सन्नाटा था। हर खिलाड़ी जानता था कि यह हार सामान्य नहीं है, क्योंकि यह हार ऐसे वक्त आई जब सब कुछ भारत के पक्ष में था। सीरीज लगभग जीत चुकी थी, घरेलू मैदान था, फैंस का समर्थन था और आत्मविश्वास भी। लेकिन क्रिकेट कभी कभी इसी आत्मविश्वास को सबसे पहले तोड़ता है, और न्यूजीलैंड ने यही किया। उन्होंने दिखा दिया कि अगर आप एक भी पल ढीले पड़े तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट आपको सबक सिखाता है। दोस्तों, यही वजह है कि चौथे T20 की हार के बाद हेड कोच गौतम गंभीर काफी ज्यादा नाराज नजर आए और 5वें T20 के प्लेइंग 11 में 3-3 बड़े बदलाव कर दिए। सूत्रों की माने तो मैच के बाद टीम मीटिंग में साफ साफ कहा गया, नाम नहीं चलेगा, सिर्फ प्रदर्शन चलेगा। और यह लाइन भारतीय क्रिकेट में काफी कुछ बदल देती है, क्योंकि जब गंभीर यह कहते हैं तो इसका मतलब होता है कोई भी सुरक्षित नहीं, कोई भी स्थायी नहीं और कोई भी सवालों से ऊपर नहीं, चाहे वह सीनियर हो, चाहे कप्तान हो या फिर युवा खिलाड़ी। दोस्तों, 5वां T20 मुकाबला अब सिर्फ सीरीज का आखिरी मैच नहीं है, यह बन चुका है आत्ममंथन का मैच, जवाब देने का मैच और खुद को साबित करने का मैच। न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला इज्जत बचाने की लड़ाई है। भारत के लिए यह मुकाबला सिस्टम की ताकत दिखाने का मौका, क्योंकि अगर भारत इस मैच में ढीला पड़ता है तो सवाल सिर्फ एक हार पर नहीं होंगे, सवाल होंगे टीम की सोच पर, तैयारी पर और वर्ल्ड कप प्लानिंग पर। और यही वजह है कि 5वें T20 से पहले भारतीय कैंप में काफी हलचल है। टीम कॉम्बिनेशन पर गंभीर चर्चा हो रही है। कुछ खिलाड़ियों के लिए यह लास्ट चांस है, तो कुछ खिलाड़ियों के लिए यह नई शुरुआत। दोस्तों, T20 फॉर्मेट अब सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, यह खेल है माइंडसेट का दबाव झेलने का और हर गेंद पर जवाब देने का। और यही वजह है कि हेड कोच गौतम गंभीर 5वें T20 को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि यह मैच आने वाले T20 वर्ल्ड कप 2026 की झलक दिखाता है। कौन खिलाड़ी दबाव में टिक सकता है, कौन खिलाड़ी हार के बाद वापसी कर सकता है और कौन खिलाड़ी सिर्फ जीत में ही अच्छा खेलता है, इन सभी सवालों के जवाब 5वें T20 में मिलने वाले हैं। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में एक बात हमेशा साफ रही है, जो खिलाड़ी हार के बाद खड़ा रहता है वही आगे टीम की रीढ़ बनता है। और यही वजह है कि यह मुकाबला हर खिलाड़ी के लिए बहुत अहम है। अब सवाल यह नहीं है कि भारत सीरीज जीतेगा या नहीं, सवाल यह है भारत किस सोच के साथ जीतेगा और कौन खिलाड़ी उस सोच का हिस्सा बनेगा। और दोस्तों, इसीलिए आज की यह वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां T20 मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां खेला जाएगा और कितने बजे से यह मुकाबला शुरू होगा। इसके साथ साथ कप्तान सूर्य कुमार यादव द्वारा घोषित फाइनल प्लेइंग 11 क्या होगी, पिच रिपोर्ट कैसी रहने वाली है और भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 में हेड टू हेड रिकॉर्ड क्या कहता है। और दोस्तों, वीडियो के बिल्कुल आखिर में हम आपको बताएंगे वो बात, वो एनालिसिस जिसे जानना हर क्रिकेट फैन के लिए बहुत ही जरूरी है। सब कुछ ऑल को इसी एक वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए आप सब इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, आप सब हमें एक बात कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव में कौन सबसे बेस्ट कप्तान और बल्लेबाज हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को दिल से एक लाइक और हमारे क्रिकेट क्लब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर जानकारी सबसे पहले इसी चैनल पर दी जाती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बिना आपका ज्यादा समय बर्बाद किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां T20 मुकाबला कब, कहां और कितने बजे से खेला जाएगा। तो दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की इस रोमांचक T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मुकाबला 31 जनवरी को शाम 7 बजे से ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। दोस्तों, यह मैदान भारतीय क्रिकेट के उन मैदानों में से एक है जहां पर मैच सिर्फ बल्ले से नहीं, दिमाग से भी जीता जाता है। ग्रीनफील्ड स्टेडियम अपने खास नेचर के लिए जाना जाता है। यहां पर नई गेंद शुरुआत में स्विंग करती है और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है वैसे वैसे स्पिनर्स का रोल बहुत अहम हो जाता है। अब दोस्तों, सबसे जरूरी बात करते हैं पिच रिपोर्ट को करें तो ग्रीनफील्ड स्टेडियम की पिच T20 क्रिकेट के लिए काफी दिलचस्प मानी जाती है। शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और बाउंस देखने को मिलती है। पावर प्ले में जो बल्लेबाज सेट हो गया वही बड़ा स्कोर बना सकता है।
मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाज पूरी तरह से गेम में आते हैं बल्लेबाजों के लिए। शॉट खेलने के लिए टाइमिंग जरूरी, आंख जमने के बाद रन बनाना आसान, लेकिन लापरवाही तुरंत विकेट में बदल सकती है। तेज गेंदबाजों को शुरुआती ओवरों में मदद, स्पिनर्स को टर्न और ग्रिप, गलत लेंथ सीधे बाउंड्री में बदल सकती है। दोस्तों, इस पिच पर 160 से 180 रन का स्कोर काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन अगर कोई टीम पावर प्ले में अच्छी शुरुआत कर ले तो 190 प्लस भी बन सकता है। अब दोस्तों, आइए नजर डालते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 फॉर्मेट में अब तक के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अभी तक टोटल 27 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें हमारी भारतीय टीम ने 15 मुकाबले में जीत दर्ज की है, तो वही न्यूजीलैंड की टीम ने 11 मुकाबले जीते हैं और एक मुकाबला बेनतीजा पर समाप्त हुआ है। यानी साफ है दोस्तों, आंकड़ों में भारत का पलड़ा भारी रहा है। खासकर भारतीय सरजमी पर T20 मुकाबलों में भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ ज्यादा मजबूत नजर आया है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। न्यूजीलैंड ने चौथे T20 में यह साबित कर दिया कि अगर मौका मिले तो वह भारत को घर में भी हरा सकता है। यही वजह है कि यह पांचवां मुकाबला और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। अब सबसे अहम सवाल, आप यह मुकाबला लाइव कहां देख सकते हैं? मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग। अगर आप अपने मोबाइल या टैबलेट पर मैच देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप पर देख सकते हैं। वही अगर आप टीवी पर मैच देखना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क या डीडी फ्री डिश चैनल के अलग अलग चैनलों पर इस मुकाबले का लाइव प्रसारण किया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश और अन्य भारतीय भाषाओं में कमेंट्री उपलब्ध रहेगी। दोस्तों, तिरुवनंतपुरम का मैदान हमेशा से क्रिकेट फैंस से भरा रहता है। यहाँ की भीड़ बहुत एनर्जी देती है। हर चौका, हर छक्का, हर विकेट पर पूरा स्टेडियम गूंज उठता है। और जब मुकाबला भारत बनाम न्यूजीलैंड हो, वो भी सीरीज का आखिरी मैच, तो माहौल और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। दोस्तों, अब जब आपको मैच की तारीख, समय, जगह, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड और लाइव टेलीकास्ट सब कुछ पता चल गया है, तो अब वक्त है सबसे अहम हिस्से का। क्योंकि अब सवाल यह है कि आखिर कौन कौन से 11 खिलाड़ी इस निर्णायक मुकाबले में भारत के लिए मैदान पर उतरेंगे, किसे मौका मिला है और किसे बाहर बैठना पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए सीधे चलते हैं वीडियो के सबसे बड़े हिस्से की तरफ, जहां हम एक एक खिलाड़ी का पूरा विश्लेषण करेंगे कि कप्तान सूर्य कुमार यादव द्वारा चुनी गई फाइनल प्लेइंग 11 क्या है उन 11 खिलाड़ियों की जो पांचवें T20 मुकाबले में भारत की शान बचाने और सीरीज को 4-1 से खत्म करने के इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं। यह प्लेइंग 11 सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है दोस्तों, यह एक संदेश है। संदेश कि प्रदर्शन ही टीम में रहने की गारंटी है, नाम नहीं, फॉर्म चलेगा। और T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले हर खिलाड़ी को खुद को साबित करना होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके इन 11 जांबाजों का डीप प्रोफेशनल विश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर अभिषेक शर्मा खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, अगर मौजूदा भारतीय टीम में सबसे निडर T20 बल्लेबाज की बात करें तो पहला नाम अभिषेक शर्मा का ही आता है। अभिषेक शर्मा का रोल बिल्कुल साफ है, पावर प्ले में हमला, गेंदबाजों पर दबाव और मैच को शुरुआत में ही भारत की तरफ मोड़ देना। अभिषेक शर्मा की सबसे बड़ी ताकत है उनका फियरलेस माइंडसेट। चाहे पहली गेंद हो या आखिरी ओवर, वो शॉट खेलने से कभी नहीं हिचकते। ग्रीनफील्ड स्टेडियम जैसी पिच पर जहां नई गेंद हल्का स्विंग करती है, वहां अभिषेक शर्मा का हाई बैक लिफ्ट और स्ट्रॉन्ग बेस उन्हें और खतरनाक बनाता है। अगर अभिषेक शर्मा पहले 6 ओवर टिक गए तो न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला शुरुआत में ही फिसल सकता है। वही दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, यह मुकाबला संजू सैमसन के लिए करियर डिफाइनिंग मैच भी हो सकता है। संजू सैमसन की प्रतिभा पर कभी सवाल नहीं रहा, सवाल हमेशा कंसिस्टेंसी का रहा है। हेड कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है। इसका साफ मतलब है अब या तो बड़ी पारी या फिर लंबा इंतजार। संजू सैमसन जब फॉर्म में होते हैं तो टाइमिंग, क्लास और फ्लो तीनों एक साथ दिखते हैं। ग्रीनफील्ड की पिच जहां गेंद बल्ले पर अच्छी आती है, वहां संजू के कवर ड्राइव और पिकअप शॉट बहुत असरदार हो सकते हैं। यह मैच संजू सैमसन के लिए मेक और ब्रेक साबित हो सकता है। वही नंबर 3 पर ईशान किशन खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, नंबर 3 पर ईशान किशन की मौजूदगी टीम इंडिया को एक अलग ही आक्रामकता देती है। ईशान किशन का रोल है अगर ओपनर जल्दी आउट हो तो पारी संभालना, और अगर स्टार्ट अच्छा मिले तो मैच को वहीं खत्म कर देना। ईशान किशन बाउंड्री ढूंढना जानते हैं और खासकर स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ वो बेहद खतरनाक साबित होते हैं। ग्रीनफील्ड जैसे मैदान पर जहां स्पिन अहम होता है, ईशान किशन का फुटवर्क और पावर भारत के लिए गेम चेंजर बन सकता है। वही दोस्तों, नंबर 4 पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों, कप्तान सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट के 360 डिग्री बल्लेबाज हैं। उनकी बल्लेबाजी गेंदबाजों के लिए एक पहेली होती है। फील्ड कहीं भी लगा लो, शॉट वहीं जाएगा जहां फील्ड नहीं है। लेकिन इस मैच में सूर्य कुमार यादव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है टीम को संभालना, मिडिल ओवर्स में गेम कंट्रोल करना और सही समय पर एक्सेलरेट करना।
एक कप्तान के तौर पर यह मुकाबला उनकी लीडरशिप परीक्षा भी है। वही दोस्तों नंबर 5 पर शिवम दुबे खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। शिवम दुबे इस सीरीज के सबसे बड़े एक्स फैक्टर रहे हैं। उनकी ताकत है स्पिन गेंदबाजों पर लंबी हिट और दबाव में रन बनाने की क्षमता। ग्रीन फील्ड की पिच, जहां स्पिन गेंदबाज बीच के ओवरों में हावी रहते हैं, वहां शिवम दुबे पूरी तरह फिट बैठते हैं। अगर शिवम दुबे क्रीज पर टिक गए तो न्यूजीलैंड के कप्तान को फील्ड बदलते बदलते थकना पड़ेगा। वही दोस्तों नंबर 6 पर दोस्तों हार्दिक पांड्या खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों हार्दिक पांड्या इस प्लेइंग 11 की रीढ़ हैं। बल्लेबाजी में फिनिशर, एक्सेलरेटर, गेंदबाजी में ब्रेक थ्रू बॉलर। हार्दिक पांड्या की मौजूदगी टीम इंडिया को एक अतिरिक्त संतुलन देती है। अगर मैच फंसा तो हार्दिक पांड्या उसे निकालने की काबिलियत रखते हैं। वही दोस्तों नंबर 7 पर रिंकू सिंह खेलते हुए दिखाई देंगे। दोस्तों रिंकू आज के भारतीय T20 क्रिकेट के सबसे भरोसेमंद फिनिशर हैं। उनकी खासियत है दबाव में शांत रहना, सही गेंद का इंतजार और फिर लंबा शॉट। रिंकू सिंह स्टार नहीं, मैच फिनिशर हैं। अगर मैच आखिरी 3 ओवर तक गया तो भारत को रिंकू सिंह पर पूरा भरोसा रहेगा। वही नंबर 8 पर हर्षित राणा खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। हर्षित राणा नई पीढ़ी के अटैकिंग फास्ट बॉलर्स में से हैं। तेज रफ्तार, हार्ड लेंथ और विकेट निकालने की भूख, यही उनकी पहचान है। ग्रीनफील्ड की पिच जहां बाउंस मिलता है, वहां हर्षित राणा खासे खतरनाक साबित हो सकते हैं। वही नंबर 9 पर अर्शदीप सिंह खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। अर्शदीप सिंह डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट हैं। उनकी यॉर्कर और स्लोअर बॉल बल्लेबाजों की रन गति तोड़ देती है। अगर न्यूजीलैंड आखिरी ओवरों में बड़े रन बनाना चाहेगा तो अर्शदीप सबसे बड़ी दीवार होंगे। वही नंबर 10 पर कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। कुलदीप यादव इस टीम के मुख्य स्पिन अटैक हैं। उनकी गुगली और फ्लाइट बल्लेबाजों को गलती करने पर मजबूर करती है। ग्रीनफील्ड की पिच स्पिनर्स के लिए जानी जाती है और कुलदीप इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। वही नंबर 11 पर वरुण चक्रवर्ती खेलते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। वरुण चक्रवर्ती T20 क्रिकेट के सबसे अनप्रिडिक्टेबल गेंदबाजों में से एक हैं। उनकी मिस्ट्री स्पिन बल्लेबाजों को सोचने का समय नहीं देती। मिडिल ओवर्स में वरुण चक्रवर्ती न्यूजीलैंड के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन सकते हैं। तो दोस्तों ये थी 5वें T20 मुकाबले के लिए हमारी भारतीय टीम का फाइनल प्लेइंग 11। अब जब हमने इस पूरे मुकाबले की A to Z जानकारी, पिच रिपोर्ट, हेड टू हेड रिकॉर्ड और कप्तान सूर्य कुमार यादव द्वारा चुनी गई फाइनल प्लेइंग 11 का गहराई से विश्लेषण कर लिया है, तो अब सवाल सिर्फ एक ही बचता है, क्या भारतीय टीम 5वें T20 मुकाबले में जोरदार वापसी करेगी या न्यूजीलैंड एक और उलटफेर करके भारत को चौंका देगा। दोस्तों चौथे T20 में मिली हार भारतीय टीम के लिए एक झटका जरूर थी, लेकिन यही हार इस टीम को और ज्यादा खतरनाक भी बनाती है, क्योंकि जब जब टीम इंडिया को पीठ दीवार से लगती है तब तब यह टीम अपना असली रंग दिखाती है। इस मुकाबले में हर खिलाड़ी के पास खुद को साबित करने का मौका है। अभिषेक शर्मा के पास एक और विस्फोटक शुरुआत देने का मौका, संजू सैमसन के पास आलोचकों को जवाब देने का मौका, ईशान किशन के पास मिडिल ऑर्डर पर अपनी दावेदारी मजबूत करने का मौका, सूर्य कुमार यादव के पास कप्तानी पारी खेलने का मौका और हार्दिक, रिंकू, कुलदीप, वरुण जैसे खिलाड़ियों के पास मैच फिनिश करने का सुनहरा अवसर। यह मुकाबला सिर्फ जीत या हार का नहीं है दोस्तों, यह मुकाबला है T20 वर्ल्ड कप 2026 की तैयारी का, बेंच स्ट्रेंथ की असली परीक्षा का, और यह तय करने का कि बड़े मैचों में कौन खिलाड़ी खड़ा रहेगा। ग्रीनफील्ड स्टेडियम की पिच, फैंस का जोश और दोनों टीमों का दबाव, सब कुछ मिलकर इस मुकाबले को एक ब्लॉकबस्टर बनाने वाला है। न्यूजीलैंड की टीम पूरा दम लगाएगी कि सीरीज को सम्मानजनक तरीके से खत्म किया जाए। वहीं भारतीय टीम यह साफ कर देना चाहती है कि एक हार से भारत की बादशाहत नहीं हिलती। अब दोस्तों फैसला मैदान पर होगा। हर गेंद पर नजर होगी, हर विकेट पर शोर होगा और हर रन के साथ धड़कनें तेज होंगी। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके हिसाब से 5वें T20 मुकाबले का हीरो कौन बनेगा? कौन खिलाड़ी इस मैच में सबसे ज्यादा रन बनाएगा? और क्या भारत यह मुकाबला जीतकर सीरीज को 4-1 से खत्म करेगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑनल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहां बिना अफवाह, बिना क्लिकबेट, सिर्फ सटीक और प्रोफेशनल क्रिकेट एनालिसिस मिलती है। मिलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।